श्री कृष्ण की बांसुरी, जिसकी मधुर धुन पर गोकुल की गोपियां बेसुध हो जाती थीं। गायें चरना छोड़ देती थी, पक्षी उड़ना भूल जाते थे और जिसे सुनते ही राधा बिना सोचे दौड़ी चली आती थी। उसी बांसुरी को कृष्ण ने अचानक हमेशा के लिए छोड़ दिया। पर क्यों? क्यों अपनी प्रिय बांसुरी को कृष्ण ने तोड़कर जंगल में कोसों दूर फेंक दिया और वापस कभी बांसुरी नहीं बजाई? आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे वो रहस्य जो हर कृष्ण भक्त के दिल को छू जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बचपन से लेकर जवानी तक कृष्ण की हर लीला में उनका एक साथी हमेशा रहा और वो थी उनकी प्रिय बांसुरी। कृष्ण की बांसुरी की धुन हर किसी को मदहोश कर देती थी। और राधा तो जैसे कृष्ण की बांसुरी की आत्मा थी। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, न महल, न नाम, न अधिकार। मांगा तो सिर्फ प्रेम। और शायद इसलिए कृष्ण की बांसुरी की सबसे मधुर धुन राधा के लिए ही थी। समय बीतने के साथ श्री कृष्ण की लीला भी आगे बढ़ी। कृष्ण मथुरा और फिर द्वारका चले गए और राधा वहीं वृंदावन में रह गई अपने प्रेम की प्रतीक्षा में। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा की शादी भी रायण गोप से कर दी गई, जो भगवान श्री कृष्ण का ही अंश माने जाते थे। राधा ने अपना गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से बिताया, लेकिन उनके मन में हमेशा कृष्ण ही रहते थे। समय बीतने के साथ साथ राधा बूढ़ी होने लगी और राधा का मन एक बार फिर कृष्ण की एक झलक पाने के लिए बेचैन हो उठा। अपने कान्हा से मिलने की इच्छा लेकर वो एक दिन चुपके से घर से निकल गईं और द्वारका नगरी जा पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने कृष्ण से मिलने की बहुत कोशिशें की, लेकिन कृष्ण से मिलना इतना आसान नहीं था। आखिरकार राधा की नजरों ने कान्हा को ढूंढ निकाला। राधा को देखकर कृष्ण बहुत खुश हुए। राधा को उस समय द्वारका में कोई नहीं जानता था। कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त कर दिया। राधा इस महल से जुड़े काम काज देखती थी और मौका मिलते ही अपने कृष्ण को नजर भर देख लेती थी। लेकिन कृष्ण अब उनके पहले वाले कान्हा नहीं रहे। उनके ऊपर अब राजपाट की जिम्मेदारी आ गई थी। वहीं राधा अपने और कृष्ण के पुराने दिनों को याद किया करती थी। जैसे जैसे राधा बूढ़ी होती जा रही थी, उनके मन में कृष्ण से दूर होने का डर बढ़ता ही जा रहा था। बेसुध राधा एक दिन अपने ख्यालों में खोई हुई महल से निकलकर एक सुनसान रास्ते पर जाने लगी। राधा बस चलती ही जा रही थी, लेकिन कृष्ण भगवान ने अपने अंतर मन से जान लिया कि राधा के साथ क्या होने वाला है। आखिर एक जगह आकर राधा थक गई और वहीं ठहर गई। उन्होंने उस जगह पर कृष्ण को दिल से पुकारा और अगले ही पल कृष्ण राधा की नजरों के सामने थे। कृष्ण को आभास हो गया था कि अब उनकी प्रिय राधा का इस माया जाल से मुक्त होने का समय आ गया है। राधा भी जानती थी कि उनका अंतिम समय करीब है। कृष्ण ने राधा से कहा कि जीवन भर तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन जीवन के इस क्षण में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फिर राधा ने कृष्ण से अपनी अंतिम इच्छा बताई। उन्होंने कहा, कान्हा, मैं अपने प्राण त्यागने से पहले तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनना चाहती हूँ। अपनी राधा की ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए कृष्ण ने बेहद मधुर धुन में बांसुरी बजानी शुरू की। एक ऐसी धुन जैसे वो राधा की आत्मा को अंतिम विदाई दे रही हो। विरह, प्रेम और समर्पण से सजी एक अंतिम पुकार। कृष्ण दिन रात बांसुरी बजाते रहे और इसकी धुन सुनते सुनते ही राधा ने कृष्ण के सामने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद कृष्ण बिल्कुल मौन हो गए। उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने दुखी मन से अपनी प्रिय बांसुरी को माथे से लगाया और उसे तोड़कर जंगल में कोसों दूर फेंक दिया। उस दिन के बाद से कृष्ण ने फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। मृत्यु के बाद राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में समा गई।
स्कंद पुराण में राधा को कृष्ण की आत्मा कहा गया है, यानी राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा हैं। अगर राधा कृष्ण का ये प्रेम आपके भी दिल को छू गया हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर लें और ऐसी ही भक्ति से भरी कहानियों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।